बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम योर होस्ट जुनेद मेमन। वेलकम टू द स्पोर्ट्स आवर शो। नाजरीन, पाकिस्तान जी जेको वर्ल्ड कप में जेका पोजीशन है उहा तमामु हिकिड़ी नाज़ुक मोड़ ते पहुची चुकी है। पाकिस्तान जेको पंहिंजो ॿियो मैच हो उहो बि कल्ह अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे हाराए वियो। त वर्ल्ड कप में जेका पोजीशन आहे तमामु इंट्रस्टिंग थी वई आहे पाकिस्तान जी। पाकिस्तान ते तमामु घणी तनक़ीद जॾहिं खां कल्ह खां पाकिस्तान मैच हारियो आहे, छो त पाकिस्तान मां कंहिंखे बि उमेद कोन्हे त पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे खां मैच हाराईंदो। ओवरऑल वर्ल्ड कप में बारिश बि तमामु घणो डिस्टर्ब कयो आहे। बारिश जे करे जो ॿई मैच बि उहे जेके न थी सघिया, टॉस बि न थियो। बारिश तमामु घणो डिस्टर्ब कयो वर्ल्ड कप खे ऑस्ट्रेलिया में, ऐं जंहिंजे करे ॿिन्ही टीमुनि खे हिकु पॉइंट मिलियो। त ओवरऑल पाकिस्तान जी पोजीशन आहे, ख़ासि तौर ते असां डिस्कशन जेका कंदासीं पाकिस्तान जे बाबति कंदासीं त पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस छा आहे, पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस कहिड़ी रहंदी वर्ल्ड कप में। न त असां तक़रीबन 2-3 महीननि खां कंटिन्यूसली प्रोग्राम कयो पिए त वर्ल्ड कप अचण वारो आहे, पाकिस्तान जी तयारी कीअं आहे, पाकिस्तान जी बैटिंग कीअं आहे, पाकिस्तान जी बॉलिंग कीअं आहे। त इहो बहस मुबाहिसो पूरो पाकिस्तान में हलियो पियो, बल्कि पूरी दुनिया में हलियो पिए, जिते काफ़ी सारा माण्हुनि चयो पियो त पाकिस्तान जी बैटिंग में ही कमज़ोरियूं आहिनि, बॉलिंग में ही कमज़ोरियूं आहिनि। पर मैनेजमेंट तमामु घणी कॉन्फिडेंट हुई त न, अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जंहिंमहिल वेंदी उहा तमामु बहितरीनु खेॾंदी ऐं तमामु बहितरीनु परफॉर्म कंदी। पर अञा ताईं ख़ासि तौर ते पहिरियों मैच त वरी बि चई सघिजे थो त इंडिया हिकिड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हुई, पाकिस्तान बहितरीनु मुक़ाबिलो कयो ऐं जो उन ॾींहुं मैच जो हीरो विराट कोहली हो, उन हिकिड़ी अहिड़ी गेम खेॾी त उन ॾींहुं जो हीरो विराट कोहली हो, उन पंहिंजी टीम खे विन करायो। न त ओवरऑल सभिनी पाकिस्तान जी तारीफ़ कई। पर जेको कल्ह जेको पाकिस्तान मैच हारियो ज़िम्बाब्वे खां, उहो उमेद बिल्कुलु बि न हुई। छो त हिकु त अगरि बॉलिंग जी ॻाल्हि कजे, बॉलिंग पाकिस्तान कदरनि बहितर कई, पर तमामु बहितरीनु कई, तमामु घटि टारगेट हो। पर पाकिस्तान जेका बैटिंग कई ऐं जेका बैटिंग ते डिस्कशन हली पियो पोइ 2-3 महीननि खां, जेके डाउट सभिनी ॾेखारिया पिए त बैटिंग में ही प्रॉब्लम आहे, ही प्रॉब्लम आहे, उहे सभु प्रॉब्लम कल्ह एक्सपोज थी विया ऐं खुली करे सभु प्रॉब्लम साम्हूं अची विया त पाकिस्तान जी बैटिंग में केॾा वॾा इशूज़ आहिनि। ख़ैर, अॼु असां इनशाअल्लाह ओवरऑल डिस्कस कंदासीं त पाकिस्तान जी वर्ल्ड कप में छा पोजीशन रही आहे ऐं अॻियां छा पोजीशन हूंदी। ऐं इनशाअल्लाह डिस्कस करण जे लाइ असां सां गॾु जेको महिमान मौजूदु आहे, सभ खां पहिरियों हुन जो तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजो महिमान तमामु वॾो नालो सिंध जी क्रिकेट जी ॻाल्हि कजे ऐं ख़ासि तौर ते डिस्ट्रिक्ट जामशोर जी क्रिकेट जी ॻाल्हि कजे ऐं पाण साबिक़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मौजूदा करंट कोचिंग जे शोबे सां मुंसलिक ऐं तमामु वॾो वसी तजुर्बो क्रिकेट जो, लीग क्रिकेट जो बि तमामु तजुर्बो आहे इंग्लैंड में ऐं पाकिस्तान सम्झो न खेॾिया, बाक़ी उनखे अलावा सॼी क्रिकेट खेॾिया आहिनि। अख्तर बंगेज साहब, असां हुनखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। अख्तर भाई, अब टॉपिक तो आपको पता है, बल्कि सबको पता है कि आज जो जितने भी स्पोर्ट्स के जो भी डिस्कशन है, आज एक ही टॉपिक डिस्कशन का है क्या कि पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे से हार गया। पाकिस्तान से उम्मीद थी, देखें बात जो है कि मुझे पर्सनली जो मैं सोच रहा था कि पाकिस्तानी बैटिंग एक्सपोज होगी, क्योंकि हम कह रहे थे कि भाई आपके प्रॉपर ओपनर नहीं है जो एक्सपोज होंगे ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, जहाँ पे बाउंसी बॉलिंग होगी, तेज़ बॉलिंग होगी। लेकिन ये था कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ एक्सपोज होगी, लेकिन अगेंस्ट ज़िम्बाब्वे ये नहीं सोचा था। आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स कि आपने मेरान टीवी ने मौका दिया दोबारा मुझे आने के स्क्रीन पे, और अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे दिल की बातें करने का। तो मैं भी यही, कल तो मैं अनएक्सपेक्टेडली जो है वो मैच पाकिस्तान हार गया। मुझे कल बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। मुझे जिस तरह लगा, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली तो पता चल जाता है। शायद उसकी वजह ये थी कि वो ज़िम्बाब्वे एक लो लेवल पे टीम है, इतनी फेमस नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन कल उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। देखा जैसे सिकंदर थे या एक नए पाकिस्तानी एक मुसलमान बॉलर है, तो मतलब अच्छा बॉलिंग, कल लाइन बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और देखें उन्होंने कमबैक किया, हालांकि लो स्कोर था। अच्छा, बॉलिंग अच्छी की, क्या आपको वाकई लगता है कि इतनी अच्छी बॉलिंग की कि बॉलिंग की वजह से ब्लेम करेंगे, या पाकिस्तानी बैटिंग में कुछ और प्रॉब्लम भी आपको नजर आए? ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है ना, मिडिल ऑर्डर देखें ना आप, कल मुझे शिद्दत से महसूस हुई कमी शोएब मलिक की, क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि हम मिडिल ऑर्डर पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शान मसूद पीछे आ रहा है, ओपनर रिजवान और बाबर आ रहे हैं। अच्छा, जब रिजवान बाबर चलते हैं तो स्कोर आगे चलता है, पूरी टीम चलती, जहाँ रिजवान बाबर आउट होते हैं तो टीम भी वहीं लेट जाती है। तो कल भी देखें वही हुआ कि हमारी टीम एकदम क्लैप्स कर गई, तो वो देखें कि वो हावी हो गए हम पे। हालांकि इतने एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे, उनका एक अंडर 19 बॉलर भी खेल रहा है, और एक सिकंदर रजा है,
उसके भी वो खास टर्न नहीं था बॉल में, लेकिन 2 विकेटें वो क्रूशियल हमारे ले गया। हैदर अली की लेकिन सिकंदर हैवी पार्ट टाइम बॉलर है, वो इज बेटर नहीं, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन कल की विकेट पे स्पेशलिस्ट तो नहीं जी है। स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन देखें कल उसने 2 हमारी अच्छी विकेट ली है, शान मसूद की स्टंप कराया और एक हैदर अली को। तो देखिए हमें वही महसूस हो गया कि क्योंकि हैदर अली ओपनर है, शान मसूद ओपनर है, लेकिन वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो डेफिनेटली देखें ओपनिंग जो है ना, ओपनिंग में एक नेचुरली बैटर कर सकता है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। आगे वक्त के साथ साथ जो है वो अपने आप को ग्रूम करके ग्रोथ करता है बैटिंग की हिस्सा। लेकिन अब हैदर अली अगर थ्रू आउट इसी फॉर्मेट से आया है तो उसको ओपनर आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब बातें तो सब कर रहे थे, अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसी बातें थी जो कॉमन सेंस वाली थी, जो हर कोई कह रहा था, सब कह रहे थे कि यार आपको प्रॉपर ओपनर चाहिए, ठीक है। हमारे पास चलो एक ओपनर को आप लेके नहीं गए अपने साथ, एक ओपनर को आपने सिलेक्ट नहीं किया कि वो अनफिट है। शर्जील खान को आप नेशनल T20 खिला रहे हैं, वो वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दे रहा है, वो इतना अच्छा ना खेला फिर भी वो टॉप 5 में फिनिश उसने किया, ठीक है। आपने KPL में वो अच्छा खेला, BPL में वो अच्छा खेलता है, PSL में अच्छा खेलता है, आप उसको जहाँ भी खिलाते हैं लीग्स में वो अच्छा खेलता है, टॉप 5 में फिनिश करता है। अगर सेंचुरी की बात की जाए तो वो वाहिद बैटर होता है जो हर इवेंट में शो करता है, ठीक है, किया भी है, ठीक है। आपने उस पर स्टैम्प लगा दिया कि भाई वो अनफिट है, चले ठीक है वो अनफिट है, लेकिन जो टीम में है जो फिट भी है, फखर जमान, उसको आपने नहीं खिलाया। हालांकि आपको पता है कि आपको इन विकेटों पे ऐसा बैटर चाहिए जो फुल शॉट और ऊपर वाली जो हाइट वाली गेंद है उनको सही खेल सके। तो क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे? प्रॉब्लम देखें, अब ये तो सिलेक्शन पे होता है ना, सिलेक्शन कमेटी पे होता है कि यार अब शायद उनका कोई क्राइटेरिया और हो कि हम शर्जील सेलेक्ट नहीं हुआ। अब ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया है कि फिटनेस का कौन सा लेवल आपने रखा हुआ है। देखिए ना, अगर फिटनेस की बात करते हैं तो फिर आजम खान और एक मेरे पास पिक्चर भी आई थी, उसने देखा था कि दोनों शर्जील और आजम खान साथ वॉक कर रहे हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन ये कि वो आजम खान अनएक्सपीरियंस है, शर्जील एक्सपीरियंस है, और इवन वो स्कोर भी करा तो उसको मेरे ख्याल से लेना चाहिए था टीम में, नहीं बनता था वो, ठीक है। फखर जमान का क्या कहेंगे, उसको क्यों नहीं खिला रहे? एक्चुअली देखें टीम में कितने ओपनर हो गए आप बताएं, कल जो खेले 4 ओपनर खेले, रिजवान, बाबर आजम, वो तो जो एक आना उन्होंने, लेकिन साथ में हैदर अली भी एंड देन शान मसूद। अच्छा, रिजवान, यहाँ तो जगह नहीं बनती। अच्छा ठीक है, कल जो आपने रिजवान की और बाबर की ओपनिंग देखी, क्या समझते हैं कि क्या वाकई हम इनको एज ए ओपनर कंसीडर करेंगे? क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा है जहाँ थोड़ा बाउंस होता है, स्विंग होता है, तो स्ट्रगल, रिजवान तो बहुत स्ट्रगल करता है, तो क्या कहेंगे कि वाकई ये हम इसको एज एन ओपनर हम इसको लंबे टाइम तक टीम के साथ लेके चल सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक जो ना, या तो बाबर या रिजवान, इनको नीचे आना चाहिए, 2 डाउन 3 डाउन पे आना चाहिए। क्योंकि देखें एक जेन्युइन ओपनर जो है वो शान मसूद है या हैदर अली है, जिनके जो शॉर्ट फॉर्मेट से ही आए, तो इनको ऊपर लाना चाहिए इन दोनों में से एक को। और रही जब आसिफ अली वो ऊपर आते तो उनसे गेम ही नहीं होता, नीचे आते तो टाइम ही नहीं होता, तो उनके जहन में ये कि बस स्लॉगिंग करनी जाके। सही बात है। अच्छा, अब अख्तर भाई बात ये है कि अब देख रहे हैं कि हैदर को जो प्रॉपर है वो ओपनर है, शान मसूद प्रॉपर ओपनर है, वो खेल रहे हैं मिडल ऑर्डर में, और जो बाबर और रिजवान मिडल ऑर्डर है वो ओपनिंग खेल रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये कि एक तो आपने सिलेक्शन ठीक नहीं की। अगर सिलेक्शन की बात की है, जो आपने जो बात की कि शोएब मलिक ऐसा बेटर था, अगर हम कल एक्सपीरियंस देखें ना, विराट कोहली क्यों ग्रेट प्लेयर है, इसलिए नहीं कि उसके पास कोई अनबिलीवेबल शॉट्स है। अगर शॉट्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में क्रिस गेल जहाँ इस तरह के प्लेयर है, बड़ी शॉट्स हैं। विराट कोहली इसलिए बड़ा प्लेयर है कि वो प्रेशर को कंज्यूम करता है, प्रेशर सिचुएशन में वो इस तरह खेलता है कि बताता है कि मैं, उसने जैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेला, एंड तक उसने जिम्मेदारी खुद पे ली और मैच 4 आउट थे इंडिया के, मैच फिनिश करवाया। तो इस आपके पास एक एक्सपीरियंस बेटर था शोएब मलिक, आपने उसको छोड़ दिया। आपके पास डोमेस्टिक का नंबर 1 T20 बेटर लास्ट ईयर साहिबजादा फरहान, इस साल साहिबजादा फरहान, उसको अब किसी क्रिकेट में नहीं कर रहे, नहीं कर कंसीडर। शर्जील खान को आप नहीं कंसीडर कर रहे, कोई ना कोई लगा दिया है, और जो आपने बेटर लिए वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो क्या समझते हैं कि इस मसले का हल क्या है फाइनली? बस मैं तो सोचता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी भी थोड़ा सा करना चाहिए, प्रेशराइज होना चाहिए रमीज राजा साहब को कि देखें क्या हो रहा है, जाके देखें, अपने एरिया में जाएं, देखें, टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, और स्पेशली अब सिंध में आए, देखें माशाल्लाह इतना टैलेंट है।
अब जैसे शायद डानी भी तो आया है, डानी है या अपना जाहिद महमूद है, ये आए तो इस तरह। और मेरे ख्याल से इंटीरियर में आना चाहिए इनको, आपको टैलेंट बहुत मिलेगा। अब साबज़ादा फरहान है, लास्ट ईयर नंबर 1 थे, इस साल भी नंबर 1 रहे, तो शायद उनको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, अब क्या क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की आगे क्या पोजीशन है? कोई है चांस पाकिस्तान का? जो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका भी हार जाए, इंडिया से हार जाए, पाकिस्तान से भी हार जाए, फिर पाकिस्तान सारे मैचेस जीते, तो इस पे कोई है कोई उम्मीद? या फिर तो चांस बन सकता है ना, क्योंकि फिर सबके 2-2 हो जाएंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान को फिर अच्छे एवरेज से जीतना पड़ेगा। अगर अभी पाकिस्तान 3 मैच हैं शायद, तो अगर तीनों जीतता है तो फिर एवरेज पे बात आ जाएगी, और ग्रुप से आपको होता है 2 ही टीमें जाएंगी शायद। तो जब 2 टीमें जाएंगी तो फिर अब साउथ अफ्रीका से मैच है, वो भी बड़ा टफ मैच है। चले बांग्लादेश को भी, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी अच्छा खेलती है। देन फिर नीदरलैंड है, और फिर आयरलैंड भी। चलें, अब इस टीम से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। नाज़रीन, वक्त है डिसाइड हो कुछ देर में असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दौर भली कार चौंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी है असांजे एक्सपर्ट अख्तर बंगज सां। अख्तर भाई, लोग पूछते हैं कि वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों हारता है? अच्छा, अब मैंने कल एक दोस्त ने एक डिटेल भेजी कि 3 डे हुआ था उसका अंडर 19 का टूर्नामेंट जो नेशनल होता है, उसमें हैदराबाद का बॉलर है हसीब, फिंगर बॉलर है, उसने 4 मैच में 38 आउट किए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो बॉलर है उसने 6 मैचों में 21 आउट किए, ठीक है। बाकी 2 बिलो होंगे, कोई 18, कोई 20, कोई 14, कोई 15। तो सिलेक्शन जब हुई, 3 टीमें सेलेक्ट की अंडर 19 की, 4 डे और ODI और T20। उसका नाम किसी में भी नहीं हसीब का, लेकिन जो थे 14 वाले, 15 वाले, कोई तो तीनों टीमों के मतलब फॉर्म इस तरह से सिलेक्शन। एक और है अजान अवैस, बैट्समैन है, बैटर, उसने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। हाँ, उसने इस साल 5 पे फिनिश किया ODI में, और T20 में 5 पे फिनिश किया। लास्ट ईयर नंबर 1 पे फिनिश किया 3 डे में, लेकिन उसका नाम भी किसी टीम में नहीं है। लेकिन उसकी जगह ऐसे बैटर है जैसे तैयब आरिफ है, उसने 5 मैचों में 48 रन किए, और 3 मैचों में ODI में 5 मैच 7 इनिंग है उसमें, 3 डे जी 48, और 3 ODI खेल के उसने किए 24 रन, ठीक है। उसका नाम तीनों में, क्योंकि उसने JPL में स्कोर किया, JPL में 40, 30, 35 इस तरह किया, लेकिन JPL तो T20 फॉर्मेट है, तो JPL के रन्स आप 4 डे में कैसे काउंट करवाएंगे, ODI में कैसे काउंट करवाएंगे, ठीक है। फिर साहिबजादा फरहान की बात करते हैं। साहिबजादा फरहान नेशनल T20 टॉप बैटर इस साल, पिछले साल टॉप बैटर, आपने नहीं खिलाया। तो नजर आ रहा है कि यार, काशिफ भट्टी की बात करें, नवाब शाह का काशिफ भट्टी 400 फर्स्ट क्लास आउट हो गए, 3 टूर में आपके साथ थे पाकिस्तान टीम के साथ, आपने उसको कंसीडर नहीं किया। जो आपके रेयर टैलेंट हैं, जो आपके परफॉर्मर हैं, या तो आप डोमेस्टिक सीजन बंद कर दें, ठीक है, या तो आप उनको मौका दें जो परफॉर्मर हैं, ठीक है। अब होता ये है कि परफॉर्म वो करते हैं, खिलाते आप उनको हैं जो आपके वो होते हैं, जो पता। अब देखिए, आसिफ का मिसाल ले लें, 55 मैचेस हो गए ऑलमोस्ट, अभी तक उसने एक 50 नहीं किया। तो ये पोजीशन है टीम की, लेकिन खेलते जा रहे हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। शर्जील खान की आपको फिटनेस याद आती है, लेकिन जो इतने बड़े परफॉर्म वो आपको नजर नहीं आते। इस ओवरऑल क्या कहेंगे सिस्टम के? लोग कहते हैं तो यही तो ना, जब आप नाइंसाफिया करेंगे, जब इस तरह करेंगे, फिर तो यही होना है कि आपके जो मैच ही हारेंगे। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा कि देखें, जो सिस्टम का कसूर तो है ना, मतलब ये स्ट्रक्चर भी अगर बना है तो इस पर मैं ये समझता हूँ जो कोचेज हैं उन पर चेक इन बैलेंस नहीं है। जब आप चेक इन बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर कोच जो भी है उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तो किसी को कुछ नहीं पता। तो एक्चुअल, और जो जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो एक्चुअल जो कोच लिख के भेजता है वही लड़का कंसिडर किया जाता है। तो अब आपको समझ जाएंगे कि सारा फॉर्मेट कहाँ से गड़बड़ हो रही है। तो मेरे ख्याल से कि जो रमीज़ा साहब जो है उनको चाहिए कि कंसिडर करें उनको भी, ठीक है। जो जैसे अजान अवैस है, सैलकोट का प्लेयर है, वो ठीक है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, कोच की कंसिडरेशन होती है अख्तर भाई, बिल्कुल होती है, ठीक है। लेकिन मैं लिख के भेजूं कि यार ये 2 बैटर हैं, इसने नंबर 1 पे फिनिश किया है, और ये जिसको मैं खिलाना चाहता हूँ वो 25वें नंबर पे, 25 नंबर पे, तो आप इसको खिलाएं, तुक बनता है। मैं अगर ये कहूँ यार ये नंबर 1 है, लेकिन जो मैं खिलाना चाहता हूँ वो 3रे नंबर पे, यार इसको खिला दो जुगाड़ करके, इसने 20-25 रन कम किया, लेकिन इसको खिला दो यार कोई बहाना करके, तो बात समझ आती है। अच्छा, एक्चुअल देखें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जाती है जिसमें ना एटीट्यूड भी आया था उसका, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, फिटनेस भी आती है, बिल्कुल फिटनेस लेवल भी आ जाएगा, उसका एटीट्यूड भी आता है कि उसका कैसा किरदार रहा है ड्यूरिंग दैट
टूर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, और तो ये भी कंसिडर होता है। अब ये कोच के ऊपर मुनसर है ना कि वो क्या लिख के भेजता है। अच्छा मतलब ये इससे बहुत अच्छा मतलब आपने ये लेके आ गए कि मतलब कि जो खेल रहे हैं उनका अखलाक अच्छा है, कैरेक्टर की वजह से खेल रहे हैं, गेम उनकी नहीं है, कैरेक्टर की वजह से ऐसे नहीं, गेम तो अच्छा है, लार्जेस्ट लेवल पे खेल नहीं, अब रहे जैसे हैं, आसिफ लेकिन भी- ये भी आसिफ- बहुत कंसिडर होता है। मैं आपको ये बता दूं, हाँ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो बात है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कोच लिख दे वही। नहीं अब देखना, नहीं, मतलब मैं अगर मैं जुनैद का लिख दूं हम्म, कि यार जुनैद तो बहुत बदतमीज है, लेकिन जुनैद को तो नहीं पता मैंने क्या लिखा है। अच्छा देखिए देखिए अख्तर भाई, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके घर की छत पे भी क्रिकेट होती है, बिल्कुल गली में क्रिकेट होती है, मोहल्ले में क्रिकेट होती है, इवन कमरों में भी होती है। बिल्कुल होती है। हम जब छोटे थे तो बल्ला लेके कमरे में भी शुरू हो जाते थे, खेलना शुरू हो जाते स्टिल खेलते हैं मेरे। है ना। क्रिकेट का इतना जुनून है पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में इतना जुनून। मेरा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया में, उससे मैंने कहा कि यार क्या एटमॉस्फेयर है, बोला पाकिस्तान इंडिया का जिस दिन मैच है, बोला बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने कहा अंग्रेजों में, बोला अंग्रेजों को पता ही नहीं किसका मैच है, बोला उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं, उनके उनकी टीम देखें, और आपके गली गली में खेलने वाला है, घर घर में खेलने वाला है, घरों के छतों पे। हाँ, क्या ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक के बॉल पे क्रिकेट होती होगी? रबड़ की बॉल पे, टेप बॉल पे, टेनिस बॉल पे। ये हमारे पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें प्लास्टिक पे होती है, टिक टिक बोलते हैं, उस पर टेप पे होती है, टेप बॉल टेनिस पे होती है, हर क्रिकेट होती है। मतलब इतनी क्रिकेट, फिर भी आपकी टीम की पोजीशन ये है कि आपने इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद मिडिल ऑर्डर का मसला कब हल हुआ आपका? जब शादाब ने किए 30 रन, आपने कहा कि हमें मिडिल ऑर्डर का बैटर मिल गया। क्या कहेंगे आप, ये शादाब और नवाज जिम्मेदारी लेंगे मिडिल ऑर्डर की? नहीं, अगर वो आउट हो जाते हैं, स्पेशलिटी तो फर्स्ट, उनकी प्रायोरिटी तो बॉलिंग है ना। हाँ, बैट्समैन तो बाद में बन गए वो, ठीक है, लेकिन अब उनको आप मिडिल ऑर्डर तो नहीं कह सकते ना। नहीं, अगर वो आते हैं चार, देखिए ना, प्योर बैट्समैन होता है। नहीं देखिए, शादाब ने कल एक उसको आपने एज ए मेन टाइम पे भेजा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, और वो आउट हो गया एक गैर जिम्मेदाराना शॉट लगा के, एक छक्का लग गया था। क्या वो जिम्मेदारी लेगा? एक छक्का मार दिया था। हाँ, सेकेंडली जो है वो हिट करते हुए आउट हो गया, गलत शॉट मारते हैं। क्या वो जिम्मेदारी लेगा कि हाँ भाई मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, वो तो यही कहेगा कि यार मैं तो बॉलर हूँ, मैं तो ये भी कह सकता है कि कप्तान ने बोला था जाओ, ये भी कह सकता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जो ऊपर के बैट्समैन थे, जो प्योर बैट्समैन, उन्होंने क्या किया? ये बात ये हुई कि आपके पास जो बैटर हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, आसिफ, खुशदिल, हैदर, उनसे रन नहीं होंगे। अच्छा, जो रन करेंगे आपके, उनका स्ट्राइक रेट का मसला है। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मिडिल ऑर्डर होता है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैच को लेके चले। जी बिल्कुल। तो लेकिन आप मुझे बताएं कि हैदर अली लेके चल सकता है क्या? आसिफ अली लेके चल सकता है या खुशदिल शाह? अच्छा, तीनों स्लॉगर्स हैं। अख्तर भाई, बड़ी हैरत होती है, जो आपके पास इस टाइप के बैटर हैं उनको आपने ओपनर बना दिया। अरे आप बाबर को, रिजवान को मिडिल में लेके आए, फखर को, शर्जील को ओपनिंग में लेके जाएं, मलिक को और ऐड करें। आपके पास वो टीम ऐसी होती है कि आप खुद बोलते हैं यार इससे स्ट्रॉन्ग टीम तो है नहीं कोई। मुझे फील हो रहा है कि सेलेक्टर्स को भी फील हो रहा हो कि शुएब मलिक होना चाहिए था टीम। लेकिन अच्छा, ये जो बात कहते हैं, देखिए बाबर आजम, मुझे बड़ा दुख हुआ बाबर आजम का जब मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज कल देखी। मैंने कहा ये वो बैटर था जिसके बारे में 2 महीने पहले दुनिया का हर क्रिकेटर कह रहा था कि फेब 4 नहीं, फेब 5, और जो ये जो बैटर है ये दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा, और इंशाल्लाह दुआ के तोड़े। लेकिन मैंने उसका एटीट्यूड 3 महीने पहले चेंज होते देखा। जैसे उसने, जिस तरह से उसने प्लेयर्स को, मतलब देखा सरफराज किस जुर्म में बाहर निकला। सरफराज ने तो 11 कंटिन्यूसली आपको टूर्नामेंट विन करवाया, सीरीज, आपने उसको क्यों बाहर किया? उसकी, अच्छा वो बिलो परफॉर्म कर रहे थे बेटर, आप उसको मौका देते, खिलाते। आपने 55 मैच आसिफ को दे दिए ना, बगैर 50 वो खेल गया। तो सरफराज तो आपका सक्सेसफुल कप्तान था। इमाद को कैसे आपने बाहर कर दिया? इमाद ने तो बुरा परफॉर्म किया ही नहीं था। हाँ, आपने किस तरह से प्लेयर्स को बाहर किया, मलिक को कैसे बाहर किया? तो मतलब कि क्या कहेंगे, बाबर अपनी लॉबी खिलाना चाहता है या कोई और है जो बाबर को मजबूर कर रहा है कि आपने ये प्लेयर्स खिलाने? मे भी ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो ये क्योंकि मैं नहीं समझता कि शादाब जिस टाइम पे आया ना, वहाँ शायद इन दोनों को होना चाहिए था, जो मिडिल ऑर्डर हमारा था, या जैसा लाइक हैदर अली, लेकिन ऊपर बाबर का, उसका शादाब का आना ये मेरी समझ में नहीं आया एकदम। शादाब आया तो हैदर अली आ गया, इस तरह करके, तो आपके साथ तो दूसरा कोई बचा, कौन बचा? अब उसके बाद तो 3 बॉलर ले गए। अगर वसीम को भी आपने भेजा तो वसीम ने वो काम तो नहीं किया जो करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से उससे पहले जो है वो शाहिन शाह को भेज देते ज्यादा बेहतर। अच्छा, वसीम को भी ये एज दे दिया कि वसीम ऑलराउंडर है। तो है ऑलराउंडर? आपको लगता है किसी एंगल से ऑलराउंडर?
मतलब ऑलराउंडर तो उसको कहते हैं ना, जैसे अब्दुल रज़ाक था, अजहर में अजहर प्रॉपर महमूद बैटर थे। हाँ बिल्कुल। अगर इसकी एक दो हिटों को आप कंसीडर करते हैं ऑलराउंडर, फिर तो शाहनवाज डानी ने 2 छक्के मार दिए थे अगेंस्ट इंडिया, वो भी फिर शाहीन आफरीदी ने पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट छक्का मार दिया था, नसीम नसीम शाह ने शाह ने आपको विन कराया है। सारे ऑलराउंडर हो गए फिर तो फिर मतलब प्योरिटी कहाँ गई? प्योरिटी तो है नहीं भी टीम में। नहीं तो आप क्या समझते हैं, मतलब नॉनसेंस सिलेक्शन? मे बी नहीं भी कंफर्म नहीं आपको कि आपको देखिए ना, क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि ज्यादा- आप सारी उम्र क्रिकेट खेले हैं, जब आप देखते हैं आपको क्या लगता है कि आपको मतलब क्या लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट जो ग्राउंड में मौजूद है वो ना आयल है, या जो पीछे से जो सिलेक्ट करके भेज रहे हैं वो ना आयल है, या जो ग्राउंड में जो कप्तान मौजूद है वो ना आयल है? ये मुझे ये बताया ना कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, समझ में नहीं आता। सही बात है, सही बात है। परफॉर्मेंस है, हाँ परफॉर्मेंस है, दोस्ती यारी है, या ताल्लुकात है, या फिर वो प्रीवियस रिकॉर्ड है, ये मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। ताल्लुकात ही हैं सर। अब देखें ना, अभी हमने डिस्कस किया, अब आपके लिए सबसे इजी आपने बोला टैलेंट को तलाश करें। अब टैलेंट क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। तो परफॉर्म तो आपका साहिबजादा फरहान कर रहा है, 2 साल से टॉप है, तो आप उसको कुछ तो कंसीडर करें। और जब बच्चा टाइम पे नहीं आएगा तो फिर वो डिसअपॉइंट होता है कि मेरे चांस ही नहीं है, तो फिर वो क्रिकेट से अभी मतलब भागना शुरू कर देता है कि यार मैं स्पोर्ट से दूर हो जाऊं। और ऐसे मैंने कई ऐसे देखे हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो परफॉर्म करके आगे नहीं गए तो फिर उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी। अच्छा अख्तर भाई, आप अपने टाइम पे, जिस टाइम पे इतनी तेज क्रिकेट नहीं थी, आप उस टाइम पे भी एग्रेसिव खेलते थे। अभी जब है ही एग्रेसिव का टाइम और फॉर्मेट भी एग्रेसिव है, हमारे ओपनर जाते हैं, जाते ही उनका ये माइंड होता पहला ओवर तो हमने चार्ज करना नहीं है। बाबर की आप एक चीज चेक करके, बाबर अपिच नहीं खेलता, कुछ भी हो जाए भले 300 वो नीचे से ही मार नहीं करता है। तो ये जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है कि हमने मतलब ओपनिंग में अटैक पे नहीं जाना, ये कैसी है पॉलिसी? इवन कि आप देख लें, हम ज़्यादातर जो है ना वो हमने शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट खेली है प्रीवियस पास में, देख लें हम, तो फिर भी हम उस चीज़ को अपने प्रिपेयर नहीं कर रहे। हम वही जो बड़ा फॉर्मेट होता है 50 ओवर वाला, कि आप नीचे खेलते रहो नीचे, जबकि आपको सिचुएशन ऐसी है कि आपको अकॉर्डिंग 6 ओवर तो आपको पता है कि स्लॉगिंग खेलनी है कहीं ना कहीं, चले नहीं खेले 1 ओवर, नहीं खेले 2 ओवर, लेकिन जैसे वार्नर की आप ले लें, वार्नर जो पहला बॉल हो या आखिरी बॉल हो, वो उसी तरह खेल रहा होता कि यार T20 खेलना है। सर बात ये भी है कि अगर फार्मूला 1 रेस हो, आप उसमें मेहरान गाड़ी को कार को भेज देंगे भाई भगाओ, तो नहीं भाग सकती, आपको उसके भगाने के लिए वही गाड़ी चाहिए। चले इसको कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो चुका कुछ देर में आसान कर रहे जो यार। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो बताएं भली कार चौंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में असांजी डिस्कशन जारी है। असांजो जो एक्सपर्ट अख्तर बंगश सां। अख्तर भाई अभी बैटिंग पे तो काफ़ी डिस्कस की, फिर करेंगे, थोड़ा बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग पे मैं पिछले 1-2 प्रोग्रामों से ना एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा था। मैंने कह रहा था कि यार शाहीन आफरीदी 2 महीने जो 2-2.5 महीने क्रिकेट से दूर थे। लाजमी जब आप रेगुलर खेलते हो वो चीज़ अलग होती है, रिदम होता है। अच्छा अब क्रिकेट से आप शौकिया दूर भी नहीं है, दूर भी आप अनफिट होके हुए हैं। अनफिट का मतलब आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, आप कोर्ट अब आप फिट हो गए। लाजमी बात है, जो जहाँ से बंदा फिट होता है तो कुछ ना कुछ मसला रहता है, ठीक है, फिर आप वो रिदम पकड़ने में आपको टाइम लगता है। तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि यार शाहीन आफरीदी प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो शाहीन आफरीदी अगेंस्ट इंडिया हमें नज़र आया कि, बल्कि कल भी आप देखेंगे बांग्लादेश ने जब पहला ओवर जब शाहीन पहले करता था तो वो जो पढ़ के अंदर आता था और जो पूरी जो फॉलो थ्रो में जान लगती थी तो नज़र आता था। लेकिन पहले मैच में भी दूसरे में नज़र आया कि शाहीन आफरीदी ने जो स्टार्ट लिया फुल टॉस से किया, चाहते हैं कि बॉल अंदर आए लेकिन वो नहीं गिर रहा। तो ये जो शाहीन आफरीदी अगर फिट नहीं है फिर भी उसको खिलाना ये ठीक है? अच्छा देखें, प्रीवियस में उसकी जो है ना पास में आप चले हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, नो डाउट। अच्छा इवन फिर वो उसका नी पे बॉल लगा, इंजर्ड हो गया ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, फिर लेकिन रिहैब प्रोग्राम करके आया हुआ इंग्लैंड में। नहीं तो अच्छा, रिहैब प्रोग्राम में आपके क्वेश्चन को मैं यहाँ पे काटता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम कहेंगे भाई ज़हीर अब्बास पास में बड़ा लेजेंड प्लेयर था, उसको आप अभी खिलाएंगे? मैं उस पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। चले आ जाए कि देखिए रिहैब प्रोग्राम करके आया, अब रिहैब प्रोग्राम में आपकी खाली एक्सरसाइज नहीं है, वहाँ बॉलिंग भी होती है, ठीक है। तो वहाँ वो बॉलिंग करके आया है, रिदम में भी आया है, उसके बाद साइड मैच भी खेला है। कल देखिए मेरे हिसाब से तो बॉलिंग ने अपनी ड्यूटी पूरी की है, बॉलर्स ने। देखिए 129 कुछ भी नहीं है T20 में, क्योंकि हो सकता है मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा, हो सकता है मैं अगेंस्ट इंडिया के कर रहा हूँ कि अगेंस्ट इंडिया अगर शाहीन आफरीदी ना होता, अगर कोई फिट बॉलर होता, मोहम्मद हसनैन होता या वसीम होता अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, और जो हमें नज़र आया है कि शाहीन आफरीदी ने भी अगर आखिरी 3 ओवरों की बात की जाए
जो विराट कोहली ने 40-45 रन लिए हैं, उसमें सिर्फ नवाज का तो ब्लेम नहीं है, हारिस रऊफ ने भी स्कोर दिया, उसमें शाहीन ने भी दिया है। तो शाहीन की जो फिटनेस का इशू तो वहाँ पे एक्सपोज हुआ ना, कि वो जिस तरह की बॉलिंग करता वैसे नहीं कर पा रहा था। अगर वो फिट नहीं है तो उसको खिलाना, उस प्लेयर को छोड़ के जो फिट है, हसनैन तो मुकम्मल फिट था ना, हसनैन का तो पेस ज्यादा है शाहीन से, तो ये पॉलिसी आपको कैसी लगी? अच्छा देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलर पे भी आती है कि मैं फिट नहीं हूँ। देखिए ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव वे में हम देखेंगे तो आप उनको ही बताना चाहिए ना। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा आपने खेलना है, क्योंकि आप एक मेन बॉलर के तौर पे हमारे काम करते हैं ना, मेन बॉलर है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी, बस अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ परफॉर्म। लेकिन बॉलिंग लाइन उस दिन भी अच्छी की, आखिरी में देखें दो छक्के खाए हैरिस रऊफ ने। लेकिन आप देखें सामने खेल कौन रहा था, ये भी देख लें कि वही वाली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोहली ने ली। हालांकि पाकिस्तान बॉलर्स ने पहले 4-5 ओवर में आउट कर दिए थे 4 प्लेयर, तो अपना काम तो पूरा कर दिया ना। अब बात फिर वही मिडिल पे आती है कि हमारे बॉलर ने मिडिल पे क्या किया, और फिर आपको एंड में 2 ओवर में अच्छे स्कोर बचा के दिया है। बस सामने फिर वाली बात है, कोहली खेल रहा था, अब कोहली एक नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया का, ठीक है। जब कोहली खेल रहा है तो लाजिमी प्रेशर तो सामने भी आएगा ना। एक तो लास्ट ओवर का प्रेशर, क्योंकि एक्सपर्ट बॉलर है हारिस रऊफ लास्ट ओवर्स का, डेथ ओवर का, लेकिन बस उसने दोनों बॉलर्स के रीड हो गए, छक्के पड़ गए। और वो अब रही वसीम की बात, जो मैं कर रहा था वो ये थी, आप वसीम, अब हमने वसीम को देखा था, वो भी अनफिट हो गया है, वसीम जूनियर वो भी अनफिट हो गया था, हम देखा था ना शायद मेरे ख्याल से, तो वो भी वापस आए, लेकिन वो भी कल रिदम पकड़ गया। बॉल दे, मैं तो बॉलर का कसूर नहीं बोलता, मैं अभी भी यही बोलूंगा कि बॉलर का कोई कसूर नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। देखिए बॉलरों का कसूर मैं भी नहीं कह रहा, बॉलरों का कसूर मैं भी नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जहाँ पे शाहीन ने आपको अच्छी एफर्ट करके दी, अगर फिट बॉलर होता तो ज्यादा अच्छी एफर्ट करता। बात ये है जैसे हमने कल वसीम के साथ खेले, ठीक है, और नवाज पहले मैच में वसीम नहीं था, तो अगर पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर होते तो हमें उसका एडवांटेज होता, ठीक है। तो बात ये है कि अच्छा जब पहले मैच में हम गए खेलने तो क्या हमें पता नहीं था कि ऐसी विकेट है कि जहाँ पे हमें 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? बहुत एयर भी बहुत था, आप देखा होगा ब्रीजी एयर, बहुत तेज हवा चल रही थी, तो वो हमें तो फास्ट बॉलर तो फायदा ही एयर का लेता है ना ऐसे मुल्कों में। तो अगर वाकई वसीम जूनियर होता तो बहुत फर्क पड़ता क्रिकेट। नहीं तो आप क्या समझते हैं किसका कसूर है? या उनको पिच रीड करनी नहीं आई, या उन्होंने ठप्पा लगा दिया है कि भाई हमने इसी टीम के साथ जाना है, कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी हो जाए, अनफिट हो जाए, हम जाना है इसी टीम। मुझे लगा कि शायद मिस रीड हुई है, पिच रीड नहीं कर सके, तो उसकी वजह से उन्होंने बस जो एक सोच लिया कि यार शायद समटाइम क्रैक्स पड़ जाते हैं, बंदा बोलता है ब्रेक होगा विकेट, समटाइम स्ट्रेट तो पता ही नहीं चलता, तो मुझे लगा कि मिस रीड हुई है। भाई ये भी नजर आया है कि एक जो 5, 6, 7, 8 लड़कों हैं जो टीम ये खेल रही है ना, टीम मैनेजमेंट चाहती है कि ये खेलें, कुछ भी करें, ये स्कोर करें ना करें। बात कर रहा हूँ टॉस का भी हमें थोड़ा सा फर्क पड़ा, क्योंकि अगर हम टॉस जीते तो हम ही बॉलिंग करते शायद। चलें टॉस की तो बात होगी, मैच तो हमारी तरफ आ गया था। आप इंडिया अगेंस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मैच तो एक चलें हमारे पास आ गया था, टॉस का तो इतना इशू नहीं है। एक बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जैसे ओपनिंग का मसला है, सब कह रहे हैं, हर एक्सपर्ट कह रहा है भाई ओपनर नीचे है, आप प्रॉपर ओपनर लेके आए, शर्जील ना सही फ़खर टीम में फ़खर को ओपन करें, 2 नहीं तो 1 को नीचे करें, एक ऊपर, इस पे भी नहीं मान रहे। सब कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक होता तो एक्सपीरियंस होता मिडिल ऑर्डर, वो बात नहीं मानी गई, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग का आप देख लें कि फास्ट बॉलिंग पे हम स्पिनर के साथ जा रहे हैं, ये नुकसान, और अनफिट बॉलर हमने अलग खिला दिया। तो हमने एक मतलब एक माइंड सेट बना दिया कि हमने अपने जो मतलब के एक सर्किल, फ्रेंड सर्किल कहें क्या कहें, उनसे उससे बाहर नहीं जाना। ये भी पॉसिबल है कि फ्रेंड सर्कल से ही बाहर नहीं जाना, फ्रेंड सर्कल चल रहा है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कहाँ वही आपकी बात है कि अगर अनफिट बॉलर खेल रहा है, उसके बाद फिर शादाब का तीसरे चौथे नंबर पे आना, फिर हैदर अली को नीचे करना, फिर उसके बाद फिर आप देख लें बैट्समैन कोई हमारे पास है ही नहीं, वसीम जूनियर ऊपर आ गया, मतलब टैलेंटेड जगह पे वसीम जूनियर आ गया, तो मेरे ख्याल से ये बहरहाल नाज़रीन तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जी टीम जो इशू इहो न हो त पाकिस्तान परफॉर्म न कयो, इशू पाकिस्तान टीम जो इहो हो त पाकिस्तान टीम जी अञा ताईं असांखे प्लैनिंग नज़र ई न आई आहे। असांखे इहा ई ख़बर न आहे त असांजा मिडिल ऑर्डर में आया असांजा बॉलर जी बैटिंग कंदा या असांजा बैटर बैटिंग कंदा। असांजा जेके बैटर आहिनि उहे बाद में था अचनि, असांजा बॉलर पहिरीं था अचनि,
ऐं जंहिं महिल बैटर बैटिंग ते अचनि था उन्हनि खां स्कोर कोन थो थिए। ओपनिंग में जेॾी महिल असांखे हिटिंग करे तेज़ खेॾणो ओॾी महिल असांजा ओपनर स्लो था खेॾनि, ऐं बाद में जंहिं महिल ज़िम्मेदारी खणणी आहे त बैट्समैन अची बेतुकी शॉट हणी आउट था वञनि। त ओवरऑल तमामु घणो इशू आहे। जिते फास्ट विकेट आहे उते असां स्पिनर सां था वञूं, जिथे मतिलबु की हिकिड़ो नज़र अचे पियो त पूरी जेका मैनेजमेंट आहे ये पूरो हिकिड़ो पूरो डिस्टर्ब लॻो पियो आहे। अच्छा, ये जब मीटिंग करते होंगे तो इसमें हाँ आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किस पे जाएगी? जो ग्राउंड की मैनेजमेंट है कि भाई ये इस नंबर पे खेलेगा, ये इस नंबर पे खेलेगा, ये टीम बनेगी, ये 11 बनेगी, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद वसीम तो नहीं है, वहाँ पे रमीज राजा तो नहीं है, वहाँ पे आपके कोचेज हैं, कप्तान है, ये हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कौन लेगा? कप्तान लेगा, कोचेज लेंगे? देखिए, कोचेज अपनी जो है ना वो सजेशन देता है और सजेशन कैप्टन अपनी देता है, लेकिन ज़्यादातर कंसिडर कैप्टन का ही होता है ना। कोच तो बताएगा आपको भाई इसको खिलाना है, लेकिन आप कोच आपकी जो मैनेज करना है वो सारा उसको करना है कैप्टन को। तो मैं तो बराबर के हिस्सेदार हैं दोनों, मतलब कि बाबर आजम और शकील मुश्ताक ही जिम्मेदार हैं इस ग्राउंड पोजीशन के, और सिलेक्शन के जो पीछे से हैं वो आपके मोहम्मद वसीम जिम्मेदार हैं। तो देखते हैं कि इस क्या ये बताते हैं। और पाकिस्तान फिलहाल तो ये खामोशी इख्तियार करेगा, ये कोशिश करेगा कि अगले 3 मैच जीत के आगे क्वालिफाई किया जाए। अब क्या पोजीशन लगती है कि अब आप क्या देख रहे हैं, कौन सेमी खेलने जा रहा है? अभी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है इंडिया की, न्यूजीलैंड की, दोनों पूलों में टॉप पे हैं दोनों टीमें। बस अगर साउथ अफ्रीका हारता है इंडिया से और जिम्बाब्वे अगर बांग्लादेश जीतता है साउथ अफ्रीका से, तो फिर अभी मैं एक चीज़ बताऊंगा कि तीनों चारों दुआ कर रहे होंगे बारिश हो जाए अगले मैचों में, ताकि हम ऊपर आ जाए। ये तीनों, ये बांग्लादेश भी कर रहा होगा और जिम्बाब्वे भी करेगा। पाकिस्तान पर खैर गोल्डन चांस था, अगर कल जीत जाता तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी बेटर हो जाती, बेटर रहती, लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया। पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह। चले, अब आप पॉजिटिव लग रहे हैं तो अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसे ही हो और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ये है कि नो डाउट के पाकिस्तान की टीम में जो इश्यूज थे ये अभी से नहीं, ये पहले से पता थे। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं यार अभी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं जब जीतते हैं, यार जीतने का मसला नहीं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पहले दिन से थे। देखिए, हमारा मेन इवेंट तो वर्ल्ड कप ये है ना, सबसे बड़े इवेंट। ये प्रॉब्लम शुरू से थे, सब कह रहे थे यार ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे आपको ऐसा बैटर चाहिए, एक तो बड़े ग्राउंड है और आपको जो बाउंसी विकेट्स पे खेल सके। शर्जील का भी रिकॉर्ड अच्छा है, शर्जील और फखर का सबने कहा कि उनका पुल अच्छा है, हुक अच्छा है, तो आप उनको इस तरह पे कंसीडर करें। अच्छा, एक और इशू है, ये इशू कॉमनली किसी ने डिस्कस नहीं किया। लीग क्रिकेट जब हम देखते हैं PSL IPL, तो अगर 8-9 टीमें होती हैं तो वो हर टीम हर से मैच खेलती है, बल्कि 2 दफ़ा खेलती है। तो एक टीम के अगर 8 टीम है तो एक टीम के 7 मैच, एक दफ़ा तो डबल मैच 14 मैच हो जाते हैं, और 5-6 टीमें हैं तो 5-5 10 मैच हो जाते हैं। PSL में भी, IPL में भी, BPL में भी, हर जगह इस तरह होता है। और एक लंबा शेड्यूल होता है, टीमें 12-12 13-13 मैच खेलती हैं, ठीक है। फिर वो जाके जो मरहला आता है, जो सेकंड राउंड आता है, हाँ सेकंड राउंड होता है, तो उसमें फिर प्ले ऑफ में जाके जो सिस्टम होता है। वर्ल्ड कप जब भी आता है तो उसमें कभी वर्ल्ड कप 3 मैचेस होते हैं, कभी 4 मैचेस, कभी 5 मैचेस, और इस तरह की पोजीशन होती है। आप पहला मैच हार गए तो आप खतरे में पड़ गए। तो ये शेड्यूल वर्ल्ड कप का शेड्यूल ऐसा क्यों है? क्यों, अगर मिसाल के तौर पे अगर लीग का शेड्यूल अभी फॉलो किया जाता तो 12 टीमें अगर आप एक राउंड भी सबको देते तो भी 11 टीमें 11 मैचेस एक टीम खेलती, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल है ये इस तरह क्यों है वर्ल्ड कप का? देखिए, जो आप लीग की बात करें ना, वो लीग में आपके लोकल प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं, ओवरसीज प्लेयर जो 2 या 3 4 5 बस यही होते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो फिर उसमें तो आपको पता है टोटल टीम्स इंटरनेशनल आना, फिर उसको एक मैनेज करना कि आपको तो सिक्योरिटी प्लान हर चीज, ये प्लान लो के वो जो लीग में मैनेज हो सकती है हर चीज, तो वर्ल्ड कप में, लेकिन लीग में मोस्टली आपके लोकल प्लेयर खेलते हैं तो इतनी परेशानी नहीं होती। नहीं, परेशानी जो मैनेजमेंट लीग में हो सकती है वो वर्ल्ड कप में भी हो सकती है। बहरहाल बड़ी मेहरबानी आप आए और अपने तजज़िये दिए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अॼु जेको तव्हांजे हाज़िर कयोसीं, सुभाणे ताईं पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमन के प्रोग्राम स्पोर्ट्स आवर में इजाज़त ॾींदा। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।